अक्सर हम सोचते हैं कि कानून मतलब बड़ी मुश्किल, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज। लेकिन क्या आपको पता है, कभी-कभी इंसाफ का पूरा दारोमदार सिर्फ एक सेंटेंस पे टिका होता है। आज हम ऐसे ही एक छोटे से लेकिन बहुत ही दमदार वाक्य के पीछे छिपी ताकत को समझेंगे। जरा सोचिए कि किसी की आजादी सिर्फ एक शब्द के सही मतलब पर टिकी हो। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें सीधे आज के टॉपिक की जड़ तक से जाती है। इमेजिन कीजिए, आप अदालत में हैं, आप पर मुकदमा चल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके आसपास हो क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वकील क्या बहस कर रहे हैं, गवाह क्या कह रहा है या जज क्या फैसला सुना रहे हैं। कितनी डरावनी सिचुएशन होगी ये। तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक ऐसी कोर्टरूम जहां शब्द ही गायब है, एक ऐसी जगह जहां न्याय की भाषा ही किसी के समझ से परे हो। क्योंकि सोचिए, अगर किसी को कार्यवाही ही समझ नहीं आ रही तो वो अपना बचाव कैसे करेगा, सबूतों को कैसे चैलेंज करेगा। अपने ही केस में वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा, है ना। क्या ये इंसाफ के उसूलों के एकदम खिलाफ नहीं है? और बस इसी गंभीर समस्या का हल लेकर आता है भारत का नया क्रिमिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और मजे की बात यह है कि इसका हल सिर्फ एक छोटी सी धारा में छिपा है। ये है वो लाइन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 317। देखने में तो काफी सिंपल सा लगता है ना? लेकिन इसके हर एक शब्द में इंसाफ की एक बहुत बड़ी गारंटी छिपी हुई है। हाँ, ये एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन ये उस डरावनी सिचुएशन का, मतलब शब्दों के बिना अदालत वाली सिचुएशन का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पक्का करता है कि भाषा, इंसाफ के रास्ते में कोई दीवार न बन पाए। ठीक है, तो चलिए इस कानून को टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं, क्योंकि इसकी असली ताकत इसकी डिटेल्स में ही है। सबसे पहले, ये कानून कहाँ लागू होता है? आपराधिक न्यायालय में। मतलब ये उन केसेस के लिए है जहां स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई होते हैं, जहां किसी की आजादी, उसका भविष्य, उसकी इज्जत सब दांव पर लगा होता है। फिर आता है इंटरप्रेटर या अनुवादक। ये वो इंसान है जो कम्युनिकेशन गैप को भरता है। वो सिर्फ एक मीडियम नहीं है, बल्कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत जरूरी एक्टिव हिस्सा है। और अब आते हैं इस कानून के दिल पर, सही अनुवाद या ट्रू इंटरप्रिटेशन। देखिए, इसका मतलब सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना नहीं है। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर लीगली बाउंड है कि वो बिल्कुल सटीक मतलब, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ तक कि बयान के पीछे का जो इरादा है उसे भी सही सही बताए। तो ये जो सही अनुवाद का आइडिया है, चलिए इसे थोड़ा और कुरेदते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस में हर एक शब्द का वजन होता है। ये जो फर्क आप देख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है लिटरल ट्रांसलेशन जो बस शब्दों पर अटक जाता है और कभी-कभी तो मतलब का अनर्थ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ है सही अनुवाद जो पूरे मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को पकड़ता है। कानून इंटरप्रेटर से यही दूसरी वाली चीज मांगता है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब साफ है, एक इंटरप्रेटर कोई ट्रांसलेशन मशीन नहीं है, वो न्याय तक पहुंचने का एक पुल है। और सोचिए, अगर ये पुल ही कमजोर या टूटा हुआ हो तो इंसाफ उस तक कैसे पहुंचेगा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं, तो चलिए इस एक रूल को पूरे लीगल सिस्टम के बड़े पिक्चर से जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल रूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जो एक साधारण सा दिखने वाला नियम है ना, ये असल में न्याय के कुछ सबसे बुनियादी हकों को संभाले हुए। कौन से हक? पहला, अपने ऊपर लगे आरोपों को समझने का हक। दूसरा, सबूतों का सामना करने का हक। और सबसे जरूरी, अपने डिफेंस में हिस्सा लेने का हक। सोचिए, बिना सही ट्रांसलेशन के ये सारे राइट्स तो बस कागज पर ही रह जाएंगे। सिर्फ एक अकेला वाक्य, और वही बन जाता है फेयर जस्टिस की फाउंडेशन। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी इंसाफ की सबसे मजबूत इमारतें सबसे सादी दिखने वाली ईंटों से ही बनती हैं। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे लीगल सिस्टम में और कौन से ऐसे सिंपल, अक्सर अनदेखे नियम हैं जो चुपचाप इस पूरे ढांचे को मजबूती से जोड़े हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।